मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम 10th फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम 10th फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज सबसे पहले प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो बॉडी अपने आसपास के इलाके में इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रही है और खुद एक्सपीरियंस भी कर रही है। अरे उसी को हम चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज का सिंपल सा मतलब होता है, चार्ज क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन क्रिएट एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सारे बच्चों को बेटा चार्ज की डेफिनेशन सिंपल से क्लियर हुई। अब हम देखेंगे कि चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे बच्चों, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के चार्ज होते हैं। इसकी जो SI यूनिट है वो कूलाम होती है। बहुत सारे बच्चे कूलाम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो कूलाम की स्पेलिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा। दो तरीके के नेचर में चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। एक तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कौन सा चार्ज है? हमारा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी है प्रोटॉन के कंपैरिजन में तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक्सेस अमाउंट में है इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉडी पे, उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सारे बच्चे इसको नोट करें प्रॉपरली। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट लें जो आलसी टाइप के बच्चे हैं, और बाकी बच्चे प्रॉपरली इसको नोट करें। नोट कर लिया होगा बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मेरे प्यारे बच्चों, जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? इनमें दुश्मनी होती है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ध्यान रखना। और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, हम कह सकते हैं इनमें दोस्ती है। जो एक दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या सीखा? सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या सीख ली हमने कि सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। बेटा सेकंड इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नोट कर लिया होगा सारे बच्चों ने, साथ ही साथ नोट करते चलें। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी है ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू प्रॉपर्टी है। बट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना चार्ज को हम क्रिएट कर पाते ना डिस्ट्रॉय कर पाते। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है।
तो मेरे प्यारे से बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लिख सकते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट it can transfer from one body to other। तो मेरे प्यारे से बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सीखा। बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार हमने क्या सीखा? चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते, चार्ज को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, क्या कर सकते हैं? चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है? तो इस प्रॉपर्टी को आप नोट करें प्रॉपरली। इसके बाद सीखेंगे बेटा तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा क्वांटाइजेशन का मतलब इंग्लिश में होता है कोई चीज एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होती है, उसे कहते हैं क्वांटाइज्ड। बेटा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कोई चीज़ एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होती है, उसको हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारी क्वांटाइज्ड है प्यारे बच्चों। जैसे कि मार्केट में हम मार्कर लेने के लिए गए तो हम मार्केट से एक मार्कर ला सकते हैं, दो ला सकते हैं, तीन ला सकते हैं, कभी 3.5 मार्कर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो इस मार्कर की जो क्वांटिटी है वो क्वांटाइज्ड है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फंडामेंटल चार्ज। बेटा फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। बेटा नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो क्या कर सकता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो मेरे प्यारे से बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा होता है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम फंडामेंटल मानते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? बेटा हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा है, फंडामेंटल है। तो अगर हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करेंगे? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र 1e की फॉर्म में कर सकते हैं। इस बॉडी से इस बॉडी में 2e का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 3e का कर सकते हैं, ne का कर सकते हैं, माइनस के e का कर सकते हैं, माइनस के 2e का कर सकते हैं, माइनस के ne का कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम चाहें कि माइनस के e/2 या प्लस के e/2 प्लस के 2e/3 इस टाइप के चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बेटा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई की फॉर्म में होगा। किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई की फॉर्म में होगा। 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, ne हो सकता है, माइनस के 1e हो सकता है, माइनस के 2e हो सकता है, माइनस के ne हो सकता है। तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला सीख लिया। हम लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस के ne। तो मेरे प्यारे से बच्चों हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फॉर्मूला सीखा। Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस के ne होता है। बेटा क्या होता है? प्लस माइनस के ne होता है। तो बेटा यहाँ जो Q होता है वो होता है चार्ज जो हमें ट्रांसफर करना है, चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड। जो चार्ज हमें ट्रांसफर करना है वो Q है। N क्या है बेटा? N इंटीजर है। और E क्या है बेटा? E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों आपको? कोई प्रॉब्लम? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लैंग्वेज में लिखना भी सीखेंगे बेटा।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। तो प्यारे से बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई का मतलब फंडामेंटल चार्ज, या ऐसे बोल सकता हूं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो बेटा हमने क्या सीख लिया? हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सीख लिया बेटा। जो चार्ज एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है, मतलब चार्ज किसी बॉडी पे जो अवेलेबल होगा वो ई की फॉर्म में होगा, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर करना है तो वो भी हम ई की फॉर्म में करेंगे। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने फॉर्मूला क्या सीखा था अभी? Q बराबर प्लस माइनस के एन ई। Q कौन सा चार्ज था जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं? n क्या है? n इंटीजर है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इतनी बात समझ में आई आपको? इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। तो 3 प्रॉपर्टी बेटा हम चार्ज की पढ़ चुके हैं। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा 4th, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चार्ज हमारा स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बेटा मैं कह सकता हूं दैट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। चार्ज हमारा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा छोटा सा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है। ट्राई करें बेटा सारे बच्चे। देखते हैं जिनका आंसर आ गया वो कमेंट में बताएं मुझे। देखो न्यूमेरिकल करने के लिए फिजिक्स में सबसे पहले हमेशा गिवन लिखो आप। गिवन क्या है? हमें Q गिवन है 1 कूलम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं बेटा। हमें पता है फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर होता है NE या प्लस माइनस के NE। तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q कितना है बेटा? 1 कूलम। E कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब देखो बेटा इस 10 की पावर माइनस के 19 को ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर प्लस के 19 हो जाएगा। इसको मैंने लिख दिया 10 इंटू 10 की पावर 18, नीचे बेटा 1.6। जैसे ही मैंने 10 में 1.6 का डिवाइड करा तो बेटा ये हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो बेटा हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इतने ही नंबर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। नोट करें इसको। तो बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो मेरे सारे प्यारे बच्चे पहले तो आप ये बताएं मुझे कि करंट जानते हो क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो होना। अगर कोई चीज़ फ्लो हो रही है उसे हम करंट कहेंगे। कोई रिवर है, ये इस रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे वाटर करंट। ये कोई रूम है बेटा, इसमें एयर फ्लो हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एयर करंट। लेकिन हमें कौन सा करंट पढ़ना है? हमें तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी बेटा एक तो फ्लो होने वाली होती है और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है और दूसरी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है। हमें अपने सिलेबस में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है?
अरे किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये मान लो कोई कंडक्टर है और इससे टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा, इस कंडक्टर से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या ऐसे बोल सकता हूं मैं, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इतनी बात समझ में आई बेटा, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में पास होने वाला जो चार्ज है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, इसके प्रॉपर किसी क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट में उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो सारे बच्चों को बेटा इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब आगे देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को मैंने ये भी सिखा दिया कि हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, जिसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट प्यारे बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसी है? मान लो ये दो वायर है बेटा, इसमें से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इसमें से कितने एम्पियर करंट जाएगा, 5 एम्पियर करंट जाएगा बेटा। डायरेक्शन तो है, लेकिन इसको हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर रहे हैं, ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट को एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। बेटा स्केलर क्यों मान रहे हैं, इसके पास तो डायरेक्शन है, लेकिन इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसी क्वांटिटी मान लेते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे। हमें पता है चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, कूलम पर सेकंड होनी चाहिए। लेकिन एक ग्रेट साइंटिस्ट एम्पियर, उन्होंने यहाँ वर्क किया और जो वर्क करेगा उसे सम्मान मिलेगा। तो ऐसा ही सिस्टम ने बेटा कूलम पर सेकंड का नाम रख दिया एम्पियर, और जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या सीख लिया, अरे हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो एम्पियर है। अब मेरे प्यारे से बच्चों 1 एम्पियर को हम लिख सकते हैं, इस एम्पियर का जन्म कहाँ से हुआ है, अरे ये तो कूलम पर सेकंड से आया है। अरे 1 एम्पियर को मैं लिख सकता हूँ 1 कूलम इन 1 सेकंड। तो प्यारे से बच्चों 1 एम्पियर की मैथमेटिकली डेफिनेशन भी सीख ली। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर है। तो मेरे प्यारे से बच्चों हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी सीख लेते हैं। बेटा 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर का मतलब इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, फ्लो इन 1 सेकेंड, then current is called
1 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम? देखें इसको प्रॉपरली नोट करें। तो कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों यहाँ तक? तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट का पूरा ऑपरेशन कर लिया हमने। ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्यों नहीं है, डायरेक्शन है फिर भी वेक्टर नहीं मान रहे, क्योंकि ये जो वेक्टर के लॉ होते हैं उन्हें फॉलो नहीं करती बेटा। हमने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला सीखा I बराबर Q/T। इसका एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा हमने सीखा था Q बराबर होता है NE। तो बेटा Q की जगह अगर हमने NE लिख दिया तो करंट का एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास NE/T। कोई प्रॉब्लम? तो आज की इस वीडियो में बेटा इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पर डिफरेंट न्यूमेरिकल करेंगे। जिन बच्चों को कोई डाउट हो, जहाँ भी प्रॉब्लम आए, वो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं प्रॉपरली। बेटा ये पूरी 10th फिजिक्स की सीरीज हमारी ऐसी लगातार चलती रहेगी।